मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक मदर को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी में रेडियो से गाना चला रही थी। ये औरत जानबूझकर रेलवे के बीच में अपनी गाड़ी रोक देती है और हैरत की बात ये थी कि इसने अपने बच्चे की जान भी खतरे में डाल दी। इसने अपने बेटे को मरने के लिए वहीं पर छोड़ दिया था। नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम कार्ली है। ये फैमिली में ये दोनों बहन भाई और इनके मॉम डैड हैं। जिस शहर में ये रहते हैं यहाँ सारे के सारे पेरेंट्स अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, हमेशा उनको कंपनी देते हैं और उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। कार्ली के मॉम और डैड टीवी पर कोई न्यूज देख रहे थे और ये न्यूज उसी गाड़ी के बारे में थी कि एक ट्रेन से एक गाड़ी टकरा गई और उस गाड़ी में एक बच्चा भी था। अब इस खबर के बाद उसकी फैमिली को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपनी बातों में जो बिजी थे। कार्ली की मदर उससे कहती हैं कि हमें आज हॉस्पिटल जाना होगा क्योंकि तुम्हारी आंट का बेबी होने वाला है। पर यहाँ पर कार्ली बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं दिखाई देती और ना उसे इस चीज में इंटरेस्ट होता है कि वो भी हॉस्पिटल जाकर उस बेबी को देखे। अब उधर हम कार्ली के भाई को देखते हैं जो ज्यादातर स्कूल नहीं जाता। उसे स्कूल जाना पसंद ही नहीं है क्योंकि उसका स्टडीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो काफी ज्यादा शरारती है लेकिन फिर भी उसके डैड उससे बहुत प्यार करते हैं। उधर स्कूल में हम कार्ली और उसकी दोस्त को देखते हैं जो कि क्लास में बैठी हुई हैं और उन्हें एक टीचर पढ़ा रही हैं कि तभी उनका फोन रिंग होता है और उसके बाद ही एक बच्चे के पेरेंट्स उसे क्लास से लेने आ जाते हैं और फिर इस तरह से फोन पर रिंग होता रहता है और टाइम के साथ साथ पूरी क्लास के बच्चों को उनके पेरेंट्स लेने आ जाते हैं और टीचर को भी नहीं समझ आ रहा होता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, आखिर बाहर चल क्या रहा है। बाहर बहुत सी पुलिस कार्स हैं और कुछ ऐसी भी पुलिस कार्स हैं जो बाकी स्कूल्स की तरफ जा रही हैं, शायद वहाँ के बच्चों को लेने के लिए भी। जब कार्ली और उसकी फ्रेंड बाहर आती हैं तो देखती हैं कि बहुत सारे बच्चों का ग्रुप उस तरफ जा रहा है जहाँ उनके पेरेंट्स उन्हें लेने के लिए आए हैं और उसी स्कूल में कुछ बैरियर्स और फेंस लगे हुए हैं जिसके दूसरी तरफ पेरेंट्स खड़े हुए अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। अब पुलिस उस बैरियर से बच्चों को आगे नहीं जाने दे रही। तभी हम देखते हैं कि एक बच्चे को उसके पेरेंट्स बुला रहे हैं और वो भी भागता हुआ अपने पेरेंट्स की तरफ जाता है, लेकिन उसके टीचर्स और पुलिस उसे रोक लेते हैं और बैरियर के उस तरफ नहीं जाने देते। लेकिन वो बच्चा जिद में आकर अपनी माँ की तरफ दौड़ता है और फाइनली उन तक पहुँच जाता है, लेकिन जिसका डर था वही होता है। वो माँ कार की चाबी से अपने बच्चे पर अटैक कर देती है और देखते ही देखते उसे मार देती है। और सिर्फ यही नहीं, सारे पेरेंट्स का ही यही हाल हो रहा था। बाहर के हालात बहुत खराब हो रहे थे। अब क्योंकि पेरेंट्स काफी ज्यादा तादाद में, काफी ज्यादा क्वांटिटी में बाहर जमा हो चुके थे तो वो स्कूल के अंदर आने में कामयाब हो जाते हैं। अब ये देखकर सारे के सारे स्टूडेंट्स यानी उन पेरेंट्स के बच्चे भागने लग जाते हैं क्योंकि उन्होंने सब अपनी आंखों से देख लिया था कि पेरेंट्स कैसे अपने ही बच्चों को मार रहे हैं। अब स्कूल सिक्योरिटी भी पूरी कोशिश कर रही थी कि बच्चों की जान बचाई जाए और उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। अब उधर कार्ली और उसकी दोस्त खुश हो रही होती है कि थैंक गॉड अभी तक हमारे पेरेंट्स हमें लेने नहीं आए, वरना वो हमें भी मारने की कोशिश करते। अब जब कार्ली का दोस्त अपना एग्जाम देके बाहर जाता है तो देखता है कि उसके पेरेंट्स नहीं हैं, तो वो अपने घर चला जाता है और देखता है कि जिस चेयर पर उसके फादर बैठते हैं वो चेयर खाली है, यानी उसके फादर घर में कहीं पर भी नहीं है और घर की हालत भी थोड़ी खराब सी है, जैसे यहाँ पर कुछ हुआ हो। अब जब लड़का देखता है कि घर में इतनी सारी चीजें बिखरी हुई हैं तो उनको सिमेटने लग जाता है। पर तभी उसे रियलाइज होता है कि जैसे उसके पीछे कोई है और वो उसके फादर ही होते हैं जो उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाते हैं और उसके बाद शीशे की बोतल को तोड़कर उसे थोड़ा स्लाइड करते हैं ताकि उसे नुकीला और तेज कर सकें और अपने बेटे पर अटैक कर सकें। वो लड़का यानी कार्ली का फ्रेंड खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके फादर पीछे पीछे हैं और अचानक से पता नहीं उन्हें क्या होता है कि वो उसी बोतल से अपनी गर्दन में सुराख कर लेते हैं, यानी खुद की गर्दन को जख्मी कर देते हैं। यहाँ पर वो लड़का काफी उदास हो जाता है क्योंकि वो अपने फादर को इस हालत में नहीं देख सकता था, उनकी मदद करना चाहता था लेकिन कैसे करे उसे ये समझ नहीं आ रहा था। अब उधर हम कार्ली की मदर को देखते हैं जो काफी रो रही होती है क्योंकि अफसोस यानी दुख हो रहा होता है कि कार्ली मुझसे बात नहीं करती और कितनी बदतमीजी करती है। लेकिन तभी यहाँ पर उन्हें अपनी बहन की तरफ से कॉल रिसीव होती है कि उनका बेबी हो चुका है। अब उधर हम कार्ली और उसकी दोस्त को देखते हैं जो कि स्कूल से भागकर कार्ली के दोस्त के घर ही आ गए हैं दोनों। अब बाहर कार्ली जो बैठकर टीवी देख रही थी वो सोचती है कि अब तो इतनी देर हो चुकी है, मेरी दोस्त को अब तक वापस आ जाना चाहिए। अब उसे दाल में कुछ काला लग रहा होता है, यानी वो सोचती है कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है, तो वो उठकर घर में अपनी दोस्त को ढूंढने लग जाती है। पर जल्द ही उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त को उसकी अपनी माँ ने ही मार दिया है। अब उधर जैसे ही कार्ली की मदर हॉस्पिटल पहुंचती हैं तो वो न्यूज देखने लग जाती हैं और उसमें ये बता रहा होता है कि एक ऐसा ग्रुप निकला है जो एक केमिकल यूज कर रहा है एज ए ड्रग और ये उन पेरेंट्स पर ज्यादातर असर करता है जो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अब इस ड्रग के साइड इफेक्ट की वजह से अपने ही बच्चों पर अटैक करके उन्हें मार रहे हैं। अब इसके बाद जैसे ही कार्ली की मदर अंदर जाती है तो वो देखती है कि उनकी बहन ने अपने बेबी को बर्थ दे दी है, यानी वो प्यारा सा बेबी पैदा हो चुका है। अब पहले तो कार्ली की
की आंट काफी खुश होती हैं और अपने बेबी को काफी प्यार से देखने लगती हैं, लेकिन जैसे ही वो उसे अपने गले के साथ लगाती हैं तो उनके प्यार की वजह से वही केमिकल एक्टिवेट हो जाता है और वो अपने बच्चे को इतने जोर से गले लगाती हैं कि उसका सांस रुकने लग जाता है। अब यहाँ पे कार्ली की मदर तो पहले ही वो न्यूज सुन चुकी थी, तो वो उसे बच्चा छीनने की कोशिश करती हैं और साथ ही साथ वहाँ पर मौजूद डॉक्टर्स भी, पर वो तो बेबी को छोड़ ही नहीं रही होती। लेकिन फिर भी कार्ली की मदद कोशिश करके उस बेबी को छुड़ा लेती हैं। लेकिन इसके बाद कार्ली की आंट एक कटर से अपने बेबी पर अटैक करने की और उसे मारने की कोशिश करती हैं, लेकिन कार्ली की मदर उस बेबी को दूर ले जाती हैं और उसकी जान बचा लेती हैं। अब उधर कार्ली जब देखती है कि उसकी फ्रेंड को उसकी अपनी मदर नहीं मार दिया है तो वो वहाँ से डर के बाहर आ जाती है और रास्ते में भी वो बड़ी अजीब अजीब चीजें देखती है, जैसे कि रास्ते में वो एक फादर यानी आदमी को देखती है जिसने अपने ही बेटे को मार दिया है और वो भी बेसबॉल के बैट के साथ कत्ल कर दिया है। वो ये देखकर डर जाती है और आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी उसके पीछे उसका वही दोस्त आता है जिसे वो पसंद करती है। वहाँ उन दोनों में बात हो रही होती है कि कार्ली तो अभी तक सेफ है क्योंकि उसकी मॉम उससे इतना प्यार नहीं करती, क्योंकि कार्ली भी उनसे प्यार नहीं करती और उनका बॉन्ड अभी इतना स्ट्रांग नहीं है कि ये केमिकल उन पर असर कर सके। तो अब जिसकी जान खतरे में है वो कार्ली के छोटे भाई की है, क्योंकि उससे उसके पेरेंट्स बहुत प्यार करते हैं। और अब यहाँ पर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो घर जाएंगे और उसकी जान बचाएंगे। उधर हम कार्ली के फादर को अपने ऑफिस में देखते हैं जो अभी तक घर नहीं आए और ऑफिस में काफी थका थका फील कर रहे हैं। उनके टीवी पर सब कुछ ब्लर होने लगता है और ये तब होता है जब किसी इंसान ने बिगड़ना होता है, यानी जब वो केमिकल किसी पर असर करना होता है। और अब यहाँ पर वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। अब उधर कार्ली की मदर मुसलसल यानी कॉन्टिन्यूसली अपने हस्बैंड को कॉल कर रही थी, क्योंकि उन्हें अपने बेटे की फिक्र हो रही थी कि कहीं मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को मार ना दें, क्योंकि जैसे हालात चल रहे हैं उनका कोई भरोसा नहीं। अब तभी कार्ली की मॉम के पास एक नर्स आती है और बताती है कि इस बेबी को हॉस्पिटल में भी रखना होगा क्योंकि ये बहुत छोटा है। लेकिन कार्ली की मदर कहती है कि नहीं, मैं बेबी को नहीं दूंगी। अब साथ ही साथ नर्स ये भी बताती है कि बेशक आपकी बहन के ब्लड में वही ड्रग पाई गई है, लेकिन हम बेबीज को एक सेफ रूम में रखेंगे। अब इसके बाद बेबी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और एक सेफ्टी रूम में रखा जाता है, लेकिन उस रूम में और भी ढेर सारे बच्चे होते हैं और इस रूम के बाहर का सीन काफी खौफनाक और डरावना होता है, क्योंकि बाहर से सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को जिन्नों की तरह घूर रहे थे। अब उधर कार्ली की मदर काफी परेशान होती है, फौरन से घर पहुंचना चाहती थी इससे पहले कि उनके हस्बैंड घर पहुंचते और अपने बेटे की जान ले लेते, क्योंकि उनके हस्बैंड अपने बेटे से बहुत ज्यादा अटैच थे। खैर अब फिक्र की बात कोई नहीं थी, क्योंकि कार्ली और उसका दोस्त पहले ही घर के बाहर पहुंच चुके हैं। अब जैसे ही कार्ली और उसका फ्रेंड घर के अंदर एंटर होते हैं तो उन्हें मेड नजर आती है। तो मेड कार्ली से कहती है, अरे आप जल्दी आ गई, मैं आपका लंच तैयार कर दूं? तो कार्ली कहती है, नहीं नहीं, मुझे बस ये बताओ मेरा भाई कहाँ पर है। लेकिन तभी वो देखती है कि जिस मॉप से मेड वहाँ पर सफाई कर रही है उस पर खून लगा हुआ है और उससे मेड की बेटी भी नहीं नजर आ रही होती। तो वह समझ जाती है कि मेड ने भी अपनी बेटी को मार दिया है। तो वो काफ़ी डर जाती है और मेड से कहती है, आप फौरन से इस घर से निकल जाएं। अब इसके बाद कार्ली अपने भाई को ढूंढने लग जाती है। जब वो ऊपर वाले फ्लोर पर जाती है तो वहाँ देखती है कि उसका भाई बेड के नीचे काफी सहमा हुआ छुपा हुआ है। तो अपने भाई से पूछती है, भाई तुम यहाँ पे सेफ हो? तो वो आगे से कहता है, जी बहना मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं डर गया था। मैंने मेड को देखा था कि वो अपनी बेटी को मार रही है और तभी से डर के मैं ऊपर आकर छुप गया। तो कार्ली उससे कहती है, शाबाश मेरे भाई, तुमने बहुत अच्छा किया। अब आओ हम साथ चलते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारी जान को खतरा है। कार्ली के फादर घर आ जाते हैं। अब क्या होता है कि वो सारे परेशान हैं कि हम अब निकले कैसे। तो कार्ली का दोस्त उनके सामने जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है ताकि पीछे से वो दोनों निकल जाएं और ये भी उन्हें फॉलो करता करता बाहर आ जाए। लेकिन कार्ली के फादर उस लड़के पर यानी कार्ली के दोस्त पर चिल्लाने लग जाते हैं और उनमें काफी तेज बहस हो जाती है। अब इस सब में कार्ली का छोटा भाई डर जाता है और फौरन से अपने फादर के पास जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि हालात कैसे चल रहे हैं। लेकिन उसके फादर तो उसे मारना चाहते थे, तो वो भी फौरन से उसकी तरफ भाग कर आते हैं। लेकिन कार्ली का दोस्त उसे रोक लेता है, पर कार्ली के फादर उस लड़के को जोर से मारते हैं और फिर अपने बच्चों का पीछा करने लगते हैं। अब दोनों बच्चे अपने फादर से भागने लग जाते हैं और इनके फादर टॉय कार से फिसलते हुए गिर जाते हैं। तो लकीली इन दोनों बच्चों को बेसमेंट में छुपने का मौका मिल जाता है। अब उधर कार्ली की मॉम अपने बच्चों के लिए काफी वरीड थी, तो वो तेजी से गाड़ी ड्राइव करते हुए अपने घर आ रही थी। पर रास्ते में एक माँ यानी एक औरत अपने बच्चे को उनकी गाड़ी के सामने कर देती है कि उसकी जान चली जाए, पर कार्ली की मॉम उसे बचा लेती है और अब अपने घर आती है तो देखती हैं कि उनके हस्बैंड बेहोश पड़े हैं। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कार्ली की मॉम की भी कुछ चीजें बदल
बदल रही हैं, यानी उनमें भी अब उस ट्रक का असर आ रहा है और वो अपने हस्बैंड के साथ मिल गई हैं। और जैसे उनके हस्बैंड को होश आता है तो वो दोनों प्लान करते हैं कि वो अपने बच्चों को बेसमेंट से बाहर निकालेंगे और फिर उन्हें मार देंगे। अब ये दोनों उधर जाते हैं। कार्ली की मॉम अपने बच्चों से बड़े प्यार से बात करती हैं कि देखो बेटा, बाहर आ जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझ पे इस ट्रक ने कोई असर नहीं किया और शुरू से मैं तुम लोगों से ज्यादा फ्रैंक नहीं थी ना, तुम लोग मुझसे फ्रैंक थे, तो मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगी, बाहर आ जाओ। तो वो कहती है कि सॉरी मामा, हम बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि उनके फादर भी बाहर थे। हम जैसे ही उनके फादर ये बात सुनते हैं तो वो चिल्लाने लग जाते हैं और अपने बच्चों को बहुत बुरा भला कहते हैं। कार्ली की मदर एक चाकू उठाती हैं और ड्रिल मशीन से उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती हैं, पर वो दरवाजा इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि नहीं टूटता। अब जब बच्चे भी बाहर नहीं आ रहे होते और दरवाजा भी नहीं खुल रहा होता तो उनके फादर ये डिसाइड करते हैं कि जो गन मैंने छुपाई हुई थी मैं उस सीन को शूट करूंगा। लेकिन लकीली वो गन उनका छोटा बेटा ले चुका था और वही अंदर से शूट कर देता है, तो वो उनकी मदर के हाथ पर लगती है और उनकी मदर जख्मी हो जाती हैं। अब जब कार्ली के फादर अपनी वाइफ का जख्म ठीक कर रहे होते हैं तो दोनों प्लान बनाते हैं कि अपने बच्चों को बेसमेंट से निकालने के लिए हम बेसमेंट में गैस छोड़ देंगे। बच्चों के रूम में यानी बेसमेंट में गैस छोड़ देते हैं ताकि इनके बच्चे सांस ना ले सकें। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कार्ली की मदर को उसकी थोड़ी सी फिंगर निकली हुई नजर आती है और वो उसे काटने की कोशिश करती है, लेकिन कार्ली अपनी उंगली बचा लेती है। फिर उसके बाद वो लोग दरवाजे के साथ ही खड़े हो जाते हैं ताकि अपने बच्चों की चीखें सुन सकें जब वो गैस से आहिस्ता आहिस्ता मर रहे हों। लेकिन बच्चे अभी मर नहीं पाते तो उन्हें ये होप होती है कि शायद सारी रात कमरे में गैस जमा रहे और उसकी वजह से इनका दम घुट जाए और ये मर जाएं। अब काफी देर बाद हम देखते हैं कि गैस ने अपना असर करना शुरू कर दिया है। कार्ली तो परेशान होती ही है, लेकिन वो अपने भाई को देखकर और ज्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि उसका रंग पीला पड़ रहा था और अब कार्ली को भी सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो वो सोचती है कि मुझे कोई ना कोई वेंटिलेशन ढूंढनी ही होगी और अब वो कोशिश में कामयाब हो जाती है। सोचती है कि चलो गैस तो इससे बाहर निकलेगी ही और हम खुद भी इससे बाहर निकलने का रास्ता देखते हैं। अब जाने से पहले कार्ली सोचती है कि क्यों ना जाते जाते वो अपने पेरेंट्स को मार दे ताकि बाद में इनकी जान को खतरा ना हो। वो सोचती है कि एक मैच बॉक्स का यूज करते हुए वैसे दरवाजे के साथ लगा देगी और जैसे ही वो लोग इस वेंटिलेशन से बाहर जाएंगे और उसके पेरेंट्स अंदर आएंगे तो मैच बॉक्स यानी वो मैच स्टिक रगड़ खाने की वजह से जल जाएगी और कमरे में गैस होने की वजह से पूरे कमरे में आग लग जाएगी, जिसकी वजह से इसके पेरेंट्स भी जलकर मर जाएंगे। अब ये दोनों उस वेंटिलेटर से बाहर निकलते हैं और जाने से पहले खांसी करते हैं ताकि इनके पेरेंट्स वहाँ पर इनकी आवाज सुनकर आ जाएं। अब वो दोनों पेरेंट्स काफी एक्साइटेड होकर वहाँ पर आ जाते हैं। तो उसके प्लान किए गए ट्रैप के मुताबिक वो मैच स्टिक रगड़ खाती है, यानी उसमें दरवाजे के साथ फ्रिक्शन होती है और गैस की वजह से पूरे कमरे में आग फैल जाती है और एक एक्सप्लोजन होता है जिसकी वजह से कार्ली के फादर दूर जाकर गिरते हैं और कार्ली की मदर भी वहीं पर बेहोश हो जाती हैं। अब उधर कार्ली अपने भाई को लेकर छत पर जा चुकी थी और अब जब उसे धमाके की आवाज आती है तो सोचती है कि शायद उसके पेरेंट्स अब बेहोश हो चुके हैं तो नीचे आना सेफ है और अब वो यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन जैसे ही कार्ली नीचे आ रही होती है तो उसकी माँ को होश आ जाती है और वो अपनी बेटी कार्ली को देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। कार्ली खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है, लेकिन उसकी माँ भी उसी कमरे में आ जाती है तो कार्ली उनके बाजू पर काट लेती है और इसी दौरान कार्ली का दोस्त जो बेहोश हो चुका था उसे भी होश आ जाता है और वो इसकी मदद करने के लिए यहाँ पर पहुँच जाता है। अब कार्ली का दोस्त कार्ली की मदद से उसकी मदर को एक वार्डरोब में बंद कर देता है। अब इसकी मदर काफी देर तक खामोश रहती हैं तो उन्हें ये लगता है कि सांस घुटने की वजह से बेहोश हो चुकी हैं और जल्द ही इनकी डेथ हो जाएगी, पर उन्हें क्या पता था कि ये एक्टिंग कर रही हैं। और अब वो थोड़ी देर बाद वार्डरोब से निकलती हैं और एक टूटे हुए हैंगर से इन पर वार करती हैं और इस वजह से ये टूटा हुआ हैंगर कार्ली के दोस्त के मुंह के पास से गुजरता है और उसके मुंह को भी जख्मी कर देता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से काफी खून बहने लगता है। अब इसी दौरान कार्ली और उसका छोटा भाई यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पेरेंट्स उन्हें घेर लेते हैं क्योंकि कार्ली के फादर को भी अब होश आ चुकी थी। लेकिन इससे पहले कि वो उसे घेर कर मार सकते, दरवाजे पर एक डोरबेल रिंग होती है और हमें पता चलता है कि आज तो कार्ली के ग्रैंड पेरेंट्स ने आना था। अब जैसे ही कार्ली के फादर दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने उनके पेरेंट्स होते हैं। अब जाहिर सी बात है कि उनके पेरेंट्स भी उनसे प्यार करते थे, तो उनकी मदर यानी कार्ली की ग्रैंड मदर अपने बेटे के मुंह पर स्प्रे कर देती हैं और साथ ही साथ उनके हस्बैंड यानी कार्ली के ग्रैंड फादर अपने बेटे पर चाकू से अटैक करने लगते हैं। और अब यहाँ पर कार्ली के फादर भी अपने बेटे के ही पीछे भाग रहे होते हैं, यानी यहाँ पर सारे ही एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। अब यहाँ पर कार्ली का भाई डर कर अपने फादर की कार में छुप जाता है। कार्ली घर के बाहर चली जाती है क्योंकि इसकी मदर इसे मारना चाह रही थी, लेकिन तभी उसकी ग्रैंड मदर उसे आकर बचाती हैं। अब इसके बाद कार्ली के फादर अपनी गाड़ी स्टार्ट करते
हैं जो कि जाकर सीधा उनकी माँ को लगती है और साथ ही साथ उनके फादर को भी हिट करती है, जिसकी वजह से उनके फादर की यानी कार्ली के ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है। अब कार्ली के पेरेंट्स दोबारा से अपने बच्चों को मारने के लिए तैयार हो चुके थे, पर तभी वहाँ पर एक बार फिर से कार्ली का दोस्त आ जाता है और उसे बचा लेता है और उनके पेरेंट्स पर अटैक करता है। अब यहाँ पर कार्ली की मदर बेहोश हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि इन सारे बच्चों ने मिलकर अपने पेरेंट्स को बेसमेंट में बंद कर दिया है और कार्ली के पेरेंट्स उनसे कह रहे होते हैं कि प्लीज हमें खोल दो, पर यहाँ पर वो बच्चे कुछ भी नहीं कहते और रोने लग जाते हैं क्योंकि इस वक्त उन्हें अपने पेरेंट्स नहीं बल्कि कोई किलर्स लग रहे थे और ये करने के अलावा उनके पास कोई चारा ही नहीं था। और साथ साथ उन्हें इस बात का भी दुख था कि जब उनके पेरेंट्स बिल्कुल ठीक थे और उनसे प्यार करते थे तो ये आगे से अपने पेरेंट्स को पे बैक क्यों नहीं करते थे, यानी उनकी बात क्यों नहीं सुनते थे और उनसे क्यों नहीं प्यार करते थे। अब यहाँ पे जब कार्ली के पेरेंट्स ये देखते हैं कि उनके बच्चे रो रहे हैं तो वो उनको बताने लगते हैं कि वो उनसे प्यार तो करते थे लेकिन वो उन्हें इतना ज्यादा तंग करते थे कि कभी कभी वाकई उनका दिल करता था कि वो अपने बच्चों की जान ले लें, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि वो उनसे प्यार करते थे और अब बच्चे यही डिजर्व करते हैं जो कि अपने पेरेंट्स के साथ रूट रहते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।